स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म का कुछ प्रॉब्लम पर, और इस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनॉलिक फॉर्म हम लोग कैलकुलेट करना है हम लोग को, कि जो भी क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म में रहता है तो या तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर से रहेगा, या फिर जो है सो उसमें पूछेगा कि इसमें कौन जो है इनॉलिक फॉर्म होगा और कौन कीटोनिक फॉर्म होगा, मतलब कीटो फॉर्म होगा। तो यह जो है एक तरह से कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी है, और इसमें जो है सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉटोमेरिज्म हम कहते किसको हैं और टॉटोमेरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि टॉटोमेरिज्म एक कॉम्प्लेक्स है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का है, और इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट यह टॉटोमेरिज्म होगा। करीब करीब 5-6 जो है सो टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल चेन आइसोमेरिज्म हो जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाता है, इसके बाद जो सो मेटामेरिज्म हो जाता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाता है। तो इस सब में जो है टॉटोमेरिज्म जो है सो एक इम्पॉर्टेंट और जो सो कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, इस पर जो सो ध्यान देना है। जैसे देखिए ये इसमें कहता है व्हाट विल बी इनॉलिक फॉर्म फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये जितने भी स्ट्रक्चर जो दिया गया है इसमें से हमें क्या निकालना है, तो देखिए इसमें से इनॉलिक फॉर्म हमको निकालना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह जो टॉटोमेरिज्म जो है सो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म को भी शो करता है, और इस कीटो इनॉल आइसो फॉर्म में यह जो सो कीटो फॉर्म को हमको इनॉल फॉर्म को कैलकुलेट करना है। तो यदि हम इसका कीटो फॉर्म जानते हैं तो इनॉल फॉर्म ही कैलकुलेट कर लेंगे, यदि इनॉल फॉर्म जानते हैं तो इसका कीटो फॉर्म ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो जानना तो सब कुछ है, लेकिन कैसे? तो इसमें देखिए कि यह जो है इसके लिए जो सॉल्यूशन हमने लिखेंगे, देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन जो होगा, तो ये जो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है ये समझना होगा कि कीटो और इनॉल फॉर्म कहते किसको हैं। तो देखिए यहाँ से एक सिंपल जो है कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O और H। अब यह जो है आपको एस्टल्डिहाइड है, ठीक है ना, एस्टल्डिहाइड 2 कार्बन का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। अब देखिए इसको जो है हम बताएंगे कि क्या ये कीटो फॉर्म है या इसको इनॉल फॉर्म, कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से फिर इस स्ट्रक्चर को मैं लिखता हूँ CH2 और यहाँ से H होगा C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए होगा क्या कि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये जो चला जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा यहाँ पर चला जाएगा। इसका मतलब है कि यह जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वह इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C OH हो जाएगा और H हो गया। ये जो आपको इनॉलिक फॉर्म होगा, और ये जो कीटो फॉर्म होगा, कीटो फॉर्म, और इसी को जो है इनॉल फॉर्म भी कहते हैं, इनॉल फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कीटो इनॉल के लिए हमें करना क्या होगा, तो पहले देखना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना है। मतलब कोई भी जो है सो कंपाउंड जो कीटो इनॉल फॉर्म शो करेगा, इसमें कम से कम जो है सो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यदि 1 अल्फा हाइड्रोजन भी यदि होता तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, अदरवाइज वह शो नहीं करेगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वह कीटो इनॉल फॉर्म नहीं देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह जो फंक्शनल ग्रुप है, अब देखिए इसके लिए जो है हमें क्या करना है कि सबसे पहले जैसे फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये जैसा हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब जब फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन ये हुआ, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, और इस पर जितना भी हाइड्रोजन होगा इस सभी हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। यानी इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से ये कहेंगे। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में भी, क्योंकि इसी का ये है, अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन होगा इसको जो है सो क्या कहेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन भी कहेंगे, क्लियर है। और इसको जो है सो और भी हम लोग कह सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, और इसको एक्टिव हाइड्रोजन भी कहेंगे, याद रखना है। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्यों कहेंगे, इसलिए कि यहाँ से यह H जो है सो H+ के रूप में यहाँ से निकलेगा, और ये बॉन्ड जो है सो यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ कीटो इनॉल फॉर्म का जो सो कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ से हम ये भी कहेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा इसमें, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितना होगा, 2 और 1 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3।
इस तरह से ये कंपाउंड को जो है सो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि ये तो कीटो इनॉल फॉर्म तो हम लोग देख लिए, लेकिन अब जो है इस जो दिए गए कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड जो है वह आपको इनॉलिक फॉर्म देगा, कौन कौन सा कंपाउंड जो है इनॉलिक फॉर्म नहीं देगा। तो हमें ये समझना होगा इसमें। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ए को जो है हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और इस ए के लिए जो कंपाउंड जो लिखा हुआ है ये जैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CO, और यहाँ पर क्या होगा CH3। अब देखिए इसी कंपाउंड को आप क्या करेंगे कि इस कंपाउंड को ऐसे आप लिख दीजिए CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखिए यहाँ से जो है सो हम क्या करेंगे, यह जैसे एसीटोन हो गया। अब ये जैसे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को 1 हाइड्रोजन इधर कर दे, 2 हाइड्रोजन इधर, फिर ये पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये चला जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा। इसका मतलब है कि यह जो स्ट्रक्चर जो बनेगा CH2 और डबल बॉन्ड C यहाँ से OH, और ये बन जाएगा CH3। ये जैसे होगा इनॉलिक फॉर्म बनेगा, और ये जो होगा कीटो फॉर्म होगा, कीटो फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी फर्स्ट जो है यह जो है आपको क्या शो करेगा, इनॉलिक फॉर्म। और जो है इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग यदि बात करें, ये जो है बी ऑप्शन जो है, इसके लिए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या होगा। तो चलिए इसकी बात अभी हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये जो बी जो है इसके लिए देखिए यहाँ से C6H5 और CHO ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को जो है क्या ये इनॉलिक फॉर्म देगा, तो यहाँ से इसको देख लीजिए, यानी कि ये जैसे बेंजीन रिंग है, इसको आप ऐसा बना दीजिए बेंजीन रिंग, यहाँ से C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम क्या बोलेंगे CO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। अब इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं है कि जो अल्फा हाइड्रोजन कहेगा। तो यहाँ पर चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि यह जो है सो नो इनॉलिक फॉर्म, मतलब हमारा ये जो है सो बी जो है इनॉलिक फॉर्म नहीं देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इनॉलिक फॉर्म नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो है सो इसी में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको सी ऑप्शन में देखते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ से सी में, सी के लिए क्या कहता है, C6H5CO, C6H5। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, तो यहाँ पर बना दीजिए इस तरह से, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है आप कर दीजिए, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं यस। अब आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर जो है सो कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ से लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाँ इसकी बीटा हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पर जैसे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, तो ये बीटा हाइड्रोजन होगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन। अब जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसका मतलब है नो इनॉलिक फॉर्म, इनॉलिक फॉर्म नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सो बात करते हैं हम लोग, तो ये भी जो है सो आपको नहीं देगा। अब ये डी की बात करें तो क्या ये डी जो है सो इनॉलिक फॉर्म देगा या इनॉलिक फॉर्म होगा इसमें, तो ये भी देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ से डी को जो है मैं इस तरह से लिख दूं,
OCH3 CH3, और यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर CH3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो कंपाउंड जो है इस कंपाउंड में देखिए तो ये जो है सो C, यहाँ पर C, यहाँ पर मतलब कार्बन है। अब देखिए तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया, और ये जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। यहाँ पर भी क्या होगा, ये अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन है तो इसका मतलब है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन। जबकि बीटा हाइड्रोजन है, देखिए तो यहाँ से अल्फा, और ये जो कार्बन होगा इसको कहेंगे बीटा कार्बन, तो ये जो हाइड्रोजन होगा इसको लिखेंगे बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो बीटा हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ से लिखेंगे नो इनॉलिक फॉर्म, इनॉलिक फॉर्म नहीं देगा, तो आपको ये भी नहीं देगा। अब इसके बाद जो है सो ऑप्शन ई है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए तो ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा CH2 और C डबल बॉन्ड O C2H5। अब देखिए इसमें जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये CO ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये भी फंक्शनल ग्रुप का ऑप्शन दे रहा है ना। अब इसका मतलब है कि इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। यहाँ पर ये भी कार्बन जो है, ये कार्बन को अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। क्लियर है, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जैसे क्या कहलाएगा, कीटो फॉर्म, इसको कहेंगे कीटो फॉर्म, है ना। अब इसका मतलब यहाँ से ये है कि इसमें जो कीटो फॉर्म है, तो यहाँ से इसका जो है हम देख सकते हैं। चलिए अब जो है इसको मैं फिर से जो है एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यह जो सो CH3 और C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 है, C डबल बॉन्ड O और O C2H5। अब यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को आप यहाँ भेजिए, इसको जो है इसके ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए। अब ये जो होगा यहाँ से इसको ऊपर में लिखे H, अब ये जो है यहाँ से चला जाएगा इसके ऊपर, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा। इसका मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर जो बनेगा CH3 और COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये जैसे O C2H5, यानी कि ये जो बनेगा आपको इनॉलिक फॉर्म, और ये जो होगा कीटो फॉर्म। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह जैसा ऑप्शन देगा, तो यानी यहाँ से लिखेंगे इसका जो आंसर होगा A and E, बोथ आर इनॉलिक फॉर्म। यानी इस तरह से जो है हम बता सकते हैं कि कौन से कंपाउंड जो है, कौन से ऑप्शन जो है इनॉलिक फॉर्म होगा, और कौन जो है सो कीटोनिक फॉर्म होगा, कौन से कंपाउंड कीटो इनॉल फॉर्म नहीं देगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है JEE नीट में पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह का कुछ और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के साथ। तो देखिए कि यहाँ पर जो है इस टाइप के प्रॉब्लम को, जितना भी आपको प्रॉब्लम मिले उस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है, ठीक है।